हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। हम देखने वाले हैं कि ये चैप्टर आखिर कहना क्या चाहता है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये चैप्टर को हम लोग चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के साथ में लिंक कर सकते हैं। पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में हमने देखा था सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन लैंग्वेज। हमने देखा था श्रीलंका का केस और हमने देखा था बेल्जियम का केस। हमने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर सोशल डिवीजन था लैंग्वेज बेस्ड। बेल्जियम में डच और फ्रेंच लोगों के बीच में डिवीजन था। और जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पर सिन्हलास और तमिल स्पीकर के बीच में सोशल डिवीजन था। तो हमने चैप्टर 1 में एक तरह के सोशल डिवीजन की बात की। जब अभी हम चैप्टर 3 की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग 3 टाइप्स ऑफ सोशल डिवीजन की बात करेंगे। वो 3 तरह के सोशल डिवीजन कौन कौन से हैं? नंबर 1 जेंडर बेस्ड डिवीजन, नंबर 2 रिलीजन बेस्ड डिवीजन एंड नंबर 3 कास्ट बेस्ड डिवीजन। तो चैप्टर नंबर 1 में एक तरह का सोशल डिवीजन देखा था। हम चैप्टर नंबर 3 में 3 तरह के सोशल डिवीजन्स की बात करेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और हम लोग देखेंगे कि इन 3 तरह के सोशल डिविजन्स के प्रॉब्लम्स क्या क्या थे और इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हमने रिजॉल्व किया है या इसको किस तरह से हमने टैकल करने की कोशिश की, हमने क्या समाधान निकाला है, क्या ये जो सोशल डिविजन्स थे उस पर हमने काम किया है, और अगर किया है तो किस तरह का काम किया है, कि जो जेंडर बेस्ड जो इनइक्वालिटी है उसको किस तरह से कम किया है, जो रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से कम करने की कोशिश की है, और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको हमने किस तरह से कम करने का प्रयास किया है। तो ये चैप्टर जो है ये इंडिया सेंट्रिक है कि इंडिया में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से रिलेटेड जो सोशल डिविजन्स हैं वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमने किस तरह से रिजॉल्व किया है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि ये जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड एंड कास्ट बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो किस तरह के होते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ पर कुछ ग्लोबल इंस्टेंसेस को ले रहा हूँ, कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल्स को ले रहा हूँ, ठीक है, बात को समझाने के लिए। लेकिन ये जो चैप्टर है इंडिया सेंट्रिक है, हम लोग इंडिया से रिलेटेड बात करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह के प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन एज द एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड टू। तो जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्रेंच वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द बेसिक राइट्स। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, Olympe de Gouges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's club। तो वहाँ पर जब जैकोबिन क्लब की सरकार रहेगी, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वहाँ का हेड रहेगा, तो वो बहुत सारे जो वुमेंस क्लब है उसको बंद करवा देगा। इसका मतलब है कि वुमेन को कोई राइट्स नहीं दिए गए, वुमेन को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था एज़ कम्पेयर टू मैन। उसी तरह से अगर हम लोग ग्रेड 10th के हिस्ट्री बुक की बात करें तो वहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑल वीमेन वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो वहाँ पर
जो विमेन थे उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं थी, वहाँ पर उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। सिमिलरली ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द ऑथोरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। तो वुमेन वेर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल एज मेन, ठीक है। और उनको ये था कि जो विमेन है फर्स्ट अपने फादर की बात मानेगी, फादर जो कुछ उनको कहेंगे, और जब उनकी शादी हो जाएगी तो फिर उनको अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ेगी। सो दे हैव नो सोशल स्टेटस एज सच, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी वहाँ पर। I am sorry, बाबू। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखे जेंडर बेस्ड, कि वुमेन को किस तरह से समाज में उतना अधिकार नहीं था जितना एक मर्द को मिलता था। अगर हम लोग रिलीजन बेस्ड सोशल डिविजन्स की बात करेंगे या प्रॉब्लम्स की बात करेंगे खास करके, तो हम देखेंगे अगर हम लोग ग्रेड 9th हिस्ट्री की बात करेंगे, एक चैप्टर था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो हम लोग वहाँ पर देखेंगे द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जूस। तो हिटलर क्या करेगा, 6 मिलियन जूस को मारेगा। तो यहाँ पर एक जेनोसाइडल वॉर होगा, यानी कि एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को काफ़ी चुन चुन कर मारा जाएगा वहाँ पर। तो रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स हमने देखा कि ये पूरे वर्ल्ड ओवर में देखने के लिए मिलेगा हमें। उसी चैप्टर में हम देखेंगे कि फ्रॉम 1933 टू 1938 द नाजीज टेरराइज्ड, पॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड द जूस, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। तो नाजीज जो वहाँ पर थे, जो नाजी पार्टी के फॉलोअर्स थे, जो हिटलर के फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जूस को कंपेल कर दिया कि वो देश छोड़कर चले जाएं, उनको मजबूर कर दिया कि वो देश छोड़कर चले जाएं, उनको इतना डरा दिया, उनको इतना गरीब कर दिया, उनको इस तरह से ट्रीट करते थे कि वो मजबूर होके जर्मनी छोड़कर चले जाएं। यही नहीं, अभी और सुनिए। द नेक्स्ट फेज 1939 to 1945 aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. तो बाद में सबको पता है कि किस तरह से नाजी जर्मनी में जूस को गैस चैम्बर्स में ले जाया गया और वहाँ पर 6 मिलियन जूस को मार दिया गया। तो जब हम रिलीजन बेस्ड सिचुएशंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक धर्म के लोग जो हैं दूसरे धर्म के लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं। दे किल द अदर रिलीजियस पीपल, उनको एक बड़ी तादाद में मारते हैं, रॉयट्स होते हैं, मैसेकर्स होते हैं वहाँ पर। अब आइए हम लोग थोड़ा कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कास्ट इज स्पेसिफिक टू इंडिया, इंडिया की ही बात कर रहे हैं हम लोग। वैसे तो पूरा का पूरा चैप्टर इंडिया बेस्ड ही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा है, और ये ग्रेड 8 हिस्ट्री से लिया है, विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म से। यहाँ लिखा है इन मोस्ट रीजन्स पीपल वेर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट। तो इंडिया में कास्ट डिवीजन हमें देखने के लिए मिलेगा पूरे इंडिया में। द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मेनी ऑफ दिस ग्रुप्स एट द बॉटम एज अनटचेबल्स। तो हमने क्या किया, हमने लोअर कास्ट और हायर कास्ट में समाज को डिवाइड किया, और कुछ जो लोग थे लोअर कास्ट में उनको हम लोगों ने बोला कि ये अनटचेबल्स हैं। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, draw water from the wells used by the upper caste, or bathe in ponds where upper castes bathed. They were seen as inferior human beings. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो कास्ट की जहाँ तक बात होगी तो जो लोअर कास्ट के लोग थे, द सो कॉल्ड लोअर कास्ट के जो लोग थे, उनको इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट किया जाता था। उनके साथ बड़ी ही हीन भावना के साथ ट्रीट किया जाता था उन लोगों को। तो हमने यहाँ पर देखे 3 तरह के सोशल डिफरेंसेस, जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड एंड कास्ट बेस्ड। और ये 3 तरह के जो सोशल डिविजन्स हैं ये किस तरह से समाज में चल रहा था ये हमने देखा। और हम आगे चलकर देखेंगे इस पूरे चैप्टर में कि इन प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह से कम करने की कोशिश की है, कौन कौन से एक्शंस लिए, कौन कौन से लॉज बनाए, और किस तरह से इन चीज़ों को हमने, ये जो सोशल डिवीजन है इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको किस तरह से कम करने की कोशिश की है। अगर हम लोग बुक के ओवरव्यू की बात करें तो क्या लिखा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस is possible and sometimes quite desirable in a democratic system। तो ये कहा गया है कि जो सोशल डाइवर्सिटी है
वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोशल डाइवर्सिटी होनी चाहिए और इस तरह की जो सोशल डिफरेंसेस हैं उसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दिस आइडियाज टू द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो हम लोग इंडिया के हिसाब से देखेंगे कि जो भी हमारे सोशल डिफरेंसेस थे, स्पेशली विथ रेफरेंस टू जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, उसको हमने किस तरह से कम करने का कोशिश किया है। We look at three kinds of social differences that can take the form of social division and inequalities. हमने इसके बारे में ऑलरेडी आगे देख लिया कि किस तरह से ये सोशल डिविजन्स जब होते हैं तो इनइक्वालिटीज क्रिएट होती है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। These are social differences based on gender, religion and caste. In each case, we look at the nature of this division in India and how it get expressed in politics. तो हम देखेंगे कि जो डिवीजन है वो किस तरह का है और ये पॉलिटिकली किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है हमारे यहाँ पर। वी ऑल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन दिस डिफरेंसेस आर हेल्दी और अदरवाइज इन अ डेमोक्रेसी। और हम लोग ये भी देखेंगे इस चैप्टर में कि ये जो डिफरेंसेस हैं क्या ये हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। तो चलिए ये हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसी ओवरव्यू में आर सोशल डिफरेंसेस हेल्दी इन ए डेमोक्रेसी। तो यस, इट इज़ हेल्दी एज वेल एज इट इज़ अनहेल्दी। तो जो भी सोशल डिफरेंसेस हैं हमारे यहाँ पर वो हेल्दी भी हैं और अनहेल्दी भी हैं व्हेन वी ट्राई टू सी इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हमने कुछ हेल्दी चीज़ें की हैं इससे रिलेटेड। क्या किया है हमने? वीमेंस रिजर्वेशन इन पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट ensures that women get seats in and participate in politics. हमने पंचायती राज में इनको कितने सीट्स दिए थे? 1/3। और रिसेंटली हमने इनको 1/3 सीट पार्लियामेंट में दिया और 1/3 सीट हमने विधानसभा में भी दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमने पॉलिटिक्स में इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया। अनहेल्दी एक्सप्रेशंस क्या यहाँ पर? हमने ये देखा है कि जेंडर इनइक्वालिटीज़ इन वेजेस, सेफ्टी एंड अपॉर्चुनिटीज़ shows that democracy is not yet fully inclusive. इसका मतलब यह है कि हमने हालांकि उन लोगों के रिजर्वेशंस दिया, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है विमेन को, लेकिन अभी हम देखेंगे कि वेजेस जब उनको दिए जाते हैं तो वो कम दिए जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो 1976 में हम लोगों ने एक एक्ट पास किया था, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, और वो इसलिए पास किया था क्योंकि इन जनरल हमने देखा था कि विमेन आर गेटिंग पेड लेसर एज कम्पेयर टू मैन। मैन को जितनी सैलरी मिलती है विमेन को इतनी सैलरी नहीं दी जाती थी, वहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन था। सेफ्टी के मामले में भी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे सिटीज़ आज ऐसे हैं जहाँ पर, और शहर कुछ ऐसे हैं जहाँ पर विमेन अभी भी सेफ़ नहीं है। जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात है तो अभी भी मेल्स को बहुत सारे जगह पे प्रेफर किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ तो किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना और बाकी है, जिससे जो विमेन है वो और एम्पावर्ड महसूस करें। जब हम रिलीजन बेस्ड सोशल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो हम हेल्दी एक्सप्रेशंस की जब बात करें यहाँ पर, तो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि इंडिया अलाउज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये एक फंडामेंटल राइट मिला है हमें विच इज़ कॉल्ड एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। And minority communities like Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, etc. can form organizations to protect their rights and culture. और ये दूसरे फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है रिलीजन के मामले में, एक काम अच्छा किया कि हम लोगों ने जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए, उनको इक्वल राइट्स देने के लिए हमने उन्हें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। वहीं पर अनहेल्दी एक्सप्रेशंस क्या है रिलीजन के केस में? इफ़ पॉलिटिकल लीडर्स यूज रिलीजन टू क्रिएट फियर, हेट्रेड और वायलेंस, दैट इज़ कम्युनल राइट, इट डैमेजेस यूनिटी।
तो रिलीजन में हम एक अनहेल्दी एक्सप्रेशन ये देखते हैं कि बहुत बार पॉलिटिकल लीडर्स ये करते हैं कि दो धर्मों के, दो समुदाय के लोगों के बीच में झगड़ा करवाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो पूरा का पूरा समाज है वहाँ पर टेंशन क्रिएट होता है, और ये हमारी एकता और अखंडता को क्या करता है कि नष्ट करता है। उसी तरह से जब हम कास्ट बेस्ड सोशल डिफरेंस की बात करें तो वहाँ पर हेल्दी एक्सप्रेशंस क्या देखने के लिए मिलते हैं हमें? रिजर्वेशन सिस्टम देखने के लिए मिलता है। हमने शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को क्या दिया है यहाँ पर? रिजर्वेशंस दिए एजुकेशंस में, जॉब्स में, पॉलिटिक्स में। वहीं पर जब हम अनहेल्दी एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, समटाइम्स कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स टर्न्स इनटू वोट बैंक पॉलिटिक्स वेयर पार्टीज ओनली अपील टू ए पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप। इसकी अनहेल्दी एक्सप्रेशन यह है कि जब हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स दिखाई पड़ती है। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने जो कास्ट ग्रुप्स हैं उनको वोट बैंक समझ के रखा हुआ है कि ये हमारे वोट बैंक है और हम यहाँ से वोट निकाल सकते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये हमें ही वोट करेंगे। और जब हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं तो हम फोकस करते हैं कि हम किसी एक कास्ट ग्रुप को अपील करें कि वो हमें वोट करें, विच इज़ नॉट गुड in any healthy democracy. So I hope you have able to understand what this chapter is going to deal with. तो ये chapter किसके ऊपर deal करेगा? So what this chapter is all about? This chapter is all about the differences we have and how we are going to resolve it. तो हमारे पास में social differences कौन कौन से हैं? Gender based, religion based and caste based. तो हम देखेंगे कि ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, इश्यूज़ कौन कौन से हैं, और हमने इसको रिजॉल्व किस तरह से किया है, इसका समाधान किस तरह से किया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे कि एक एक जो सोशल डिवीज़न है उसको लेंगे और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डील विथ जेंडर एंड पॉलिटिक्स। हम देखेंगे कि जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, और पॉलिटिक्स ने क्या किया है इस जेंडर इनइक्वालिटी को, इस जेंडर डिवीज़न को कम करने के लिए। तो इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।